अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब नवाज़ अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सॉरी कि मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। बहुत लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ पेपर्स आ गए थे, कुछ बाकी मसरूफियात थी, जिसकी वजह से वीडियोस मैं नहीं बना पाया। जो लोग देखते हैं मुझे ज़्यादा, उनके लिए माज़रत। आज की जो वीडियो है ये कुछ स्पेशल होने जा रही है। मतलब स्पेशल इसलिए है कि पहले ज़्यादातर मैं वीडियोस बनाता था क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में इसलिए कंसेप्ट देता था कि रियल लाइफ में थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट समझ आ जाए और फिनेंशियली तौर पर इसको मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना आ जाए और सारा कुछ सिस्टम किस तरह से होता है ये सारा कुछ समझ आ जाए। एक शऊर दे रहा था। लेकिन पिछले दिनों से जैसे ही मैंने सोशल मीडिया को देखा और सोशल मीडिया की पावर मैंने देखी, तो मैंने उस चीज़ को मैंने इकॉनमी को रहने दिया कि वो ठीक होती रहेगी, लेकिन जो असल चीज़ें हैं उस पर बहस करने की ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, सबको, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो ठीक हो पाए किसी तरह से। सोशल मीडिया की पावर की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों देखें कोई ना कोई बंदा वायरल हो जाता है, रातों रात वायरल हो जाता है और हम उसे वायरल कर देते हैं। तो पिछले दिनों एक शख्स बड़े वायरल रहे हैं, इसका नाम है जी चाहत फ़तेह अली ख़ान। इन्होंने अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया था बदो बदी, राइट। तो वो अब यूट्यूब ने डिलीट कर दी है चैनल से। तो वो एक 28 मिलियन तक जब वो गया तो यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। बदो बदी, आए हाय होए होए, ये सॉन्ग था और आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा। वजह ये थी कि ये कॉपीराइट था, किसी का इसने चुराया और लिखा। चाहत फ़तेह अली ख़ान है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं तो इनका नाम, असल नाम इनका है काशिफ राना और इसने अपना नाम चुराया है चाहत फ़तेह अली ख़ान। मतलब राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये उनका नाम लेके उसने यूज़ किया। और बाकी ये गाते हैं बगैर किसी सुर के, बगैर किसी कंपोजिशन के, मतलब खुद गाना जोड़ मोड़ के लिख लिया, उल्टे सीधे अल्फाज बना के लिख लिया उसको और फिर गा दिया। अब उसने गा तो दिया, लेकिन उसको वायरल करने का और ट्रेंड पे लेकर जाने का ये हमारा काम है, सोसाइटी का काम है। देखिए, अगर हम ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगे अपने कंट्री में तो जो अच्छा, इसकी वजह से जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी उसको भी थोड़ा सा धचका लगा है, क्योंकि इसने बड़े इजी होके वायरल किया है सॉन्ग। और बाकी जो लोग आते हैं वो उनकी सालों की मेहनत होती है और इसने एक ही रात में गाना बनाया और उसको वायरल कर दिया। तो असल में हमारा मिशन नहीं है। हम पाकिस्तानी कौम, जो चीज़ हम देखते हैं अच्छी है बुरी, उसको हम ट्रेंड बना के उसको वायरल कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, हम लोग तरक्की नहीं करते। इस तरह से हम बातें बना रहे होते हैं। अब उसने चाहत जो फ़तेह अली ख़ान है, काशिफ राना जो है, इसने किसी को ये नहीं कहा होगा कि क्या मैं यूट्यूब पे या मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ, बल्कि सब ने मना किया होगा कि तुम बेसुरे गाते हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम। अच्छा, जब मैंने पहली बार इसको सुना था तो मैंने भी यही सोचा था, बल्कि हर बंदे यही सोचा होगा कि ये तो वायरल हो ही नहीं सकता, ये फजूल सा इंसान है तो फजूल। लेकिन बस फिर सोसाइटी, जो लोग हैं, उन्होंने वायरल इसको कर दिया। तो मसला ये होता है कि असल चीज़ें और जो टैलेंट है वो रह जाता है। अब हम अगर मेहनत करते रहें, हमारी सालों साल हम मेहनत करते, तब जाके कहीं कुछ बनता है। लेकिन जो इस तरह के मजाक तौर पे आते हैं और ख़ुद को वायरल कर लेते हैं, तो इसमें कसूर थोड़ा सा हम लोगों का भी है कि हम उन्हें वायरल करते हैं। तो टैलेंट देखना चाहिए, तब जाके कहीं काम करना चाहिए और कंट्री को फ़ायदा होगा, इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा, आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे पूछा जाए, एक तो टैलेंट की पहचान नहीं होती। कुछ कहते हैं कि मेरे बच्चे में बड़ा जी टैलेंट है। पूछो क्या टैलेंट है, कहते हैं कि ये डांस बड़ा अच्छा कर लेता है, बहुत टैलेंट है। फिर पूछो क्या टैलेंट है, फिर वो ये कहते हैं कि ये बड़ा टैलेंट है जी बच्चे में, सारे सियासतदानों की ये मिमिक्री कर रहे होते हैं, नकल कर लेते हैं। तो हमारे मुल्क में इस तरह से भी बहुत ट्रेंड बनाया जाता है कि ये इसमें टैलेंट है, हालांकि वो टैलेंट नहीं होता। असल टैलेंट कुछ और होता है, उसकी पहचान करनी पड़ती है, तब जाके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लोगों को फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ सब फेक हैं, सब कहानियाँ हैं।
तो हम खुद इसके बारे में सोचें, और अगर इस तरह से सोशल मीडिया रहा और सोशल मीडिया को इस तरह से प्रमोट किया जाता रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारी सोसाइटी को। थैंक यू वेरी मच।